बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, इसका पार्ट 6B हम करने जा रहे हैं। और अब देख लेते हैं किसको, पार्ट 6B। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। नोमेनक्लेचर IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो चुके। जिन बच्चों ने पार्ट 6A नहीं देखा और 6A के दोनों पार्ट्स नहीं देखे, वो आप लाजमी देख लीजिए। सारे के सारे मैंने नोमेनक्लेचर उसमें बता दिए हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के, ठीक है भाई। फिर ये मैंने बताया था कि इसके बाद जो 6B पार्ट होगा, यानी कि ये वाला, इसमें थ्योरेटिकल बातें होंगी। पेज नंबर 43 पे जो ये मौजूद है, ठीक है। कैसे होते हैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस, इनकी जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन, मोनोडेंटेट होते हैं, बाइडेंटेट होते हैं, पॉलीडेंटेट होते हैं, चिलाटिंग लिगेंड्स होते हैं। ये लिगेंड्स क्या, ये सारी डिटेल अभी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, नोट करते जाइए। सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं, क्यों, क्या, कैसे, इनके जवाब आपको पता होने चाहिए अभी, ठीक है। इसमें कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं। यही ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं MD कैट, E कैट, इसके अलावा और इंडिया से अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं इंडिया से, देखते हैं तो उनके जो जी है, मेंस है, एडवांस है, नीट है, इनमें ट्रिकी और टेक्निकल बातें जो है वो पूछी जाती हैं। वो टेक्निकल बातें आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कम्प्लेक्सेस, इसकी डेफिनेशन पहले आप लिख लें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं हम इनको, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, और सिंपली इनको हम कम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। क्या है ये? व्हाट, सबसे पहले क्या है ये सब्सटेंसेस हैं। सब्सटेंसेस इन विच जिसके अंदर सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल एटम जो है, ठीक है, सराउंडेड बाय, वो घिरा होता है किन से? लिगेंड्स से घिरा हुआ होता है। जिन बच्चों ने पार्ट 6A के दोनों पार्ट्स देख लिए, उनको तो क्लियरली समझ में आ रही होगी ये बात कि ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उनको क्लियरली समझ में आ रही होगी, क्योंकि वो कर चुके सारी प्रैक्टिस नोमेनक्लेचर की। तो क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्सेस? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, ये सेंट्रल मेटल एटम जो है, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये ट्रांजिशन मेटल जो है, आप इसको ले लीजिए। कुछ एरियाज़ में ऐसे भी हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल नहीं है, उनको भी रखा गया है, ठीक है। तो ओवरऑल एम्बिगिटी से बचने के लिए सेंट्रल मेटल एटम आप ले लीजिए, वो घिरा हुआ है लिगेंड्स से। ये लिगेंड्स जो हैं, ये लिगेंड्स, ये दो तरह के आपको मिलेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। ये लिगेंड्स आपको नेगेटिव आयंस आपको नज़र आते हैं, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स अभी आ जाएंगी, ठीक है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दो शक्लों में आपको लिगेंड्स जो है वो नज़र आएंगे, या तो नेगेटिव आयंस की सूरत में नज़र आएंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की शक्ल में नज़र आएंगे, ठीक है भाई। नोट कर लिया आपने। टास्क क्या है इनका, ये है मेन चीज़। ये जो लिगेंड्स जिन्होंने घेर रखा है सेंट्रल मेटल एटम को, क्यों घेर रखा है, इनका टास्क क्या है? टास्क ऑफ लिगेंड्स का टास्क क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कर रहे हैं ये लिगेंड्स जिन्होंने घेर रखा है सेंट्रल मेटल एटम को? टू डोनेट करना है क्या? वन और मोर लोन पेयर्स, टू डोनेट वन और मोर lone pair of electron to central metal atom, to central
मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम को एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, इसको समझने के लिए आप अमोनिया को ले लें, NH3। इसमें ये जो नाइट्रोजन है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। क्लासिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, उसके मुताबिक ये तो पहला तो हो गया हमारे पास, ये न्यूक्लियस बन गया। 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाएंगे। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन जो अगले शेल में रखे जाएंगे, इनकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट, और एक किसी के साथ भी आप पेयर कर दें, ये हो गया पेयर। अब ये जो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल है, ये सेकंड वाला, वैलेंस शेल का मतलब लास्ट शेल होता है, इसके अंदर हमारे पास 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं ये जो कि अनपेयर्ड हैं, इनको पेयर्ड होना है। पेयर का मतलब होता है 2, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, ये पेयर्ड होंगे, इनके पेयर बनेंगे, ये ऑलरेडी पेयर्ड है। अब ये 3 जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आके ऐसे लग जाएंगे। हाइड्रोजन जो आएगा वो अपना भी इलेक्ट्रॉन लेके आएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया, अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके आ गया इस तरह से। यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया, अपना भी इलेक्ट्रॉन ले आया इस तरह से। ये बन गया अमोनिया का मॉलिक्यूल। अब इसमें आपको 4 जो है वो पेयर नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ये वाले जो पेयर हैं ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको नोट कर लें। तो 3 जो हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो शेयरिंग की वजह से वजूद में आए हैं, बने हैं। और एक जो है ये जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब हम इसको देखते हैं ना, टास्क ऑफ लिगेंड्स। तो ये बुनियादी बात जहन में रखिएगा कि लिगेंड्स डेफिनेटली वही होंगे जिनके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि होंगे तभी तो वो डोनेट करेंगे। अब क्या है टास्क ऑफ लिगेंड्स, टू डोनेट 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको डोनेट करने, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को। समझ में आ रही है बात आपको? तो हर एटम के पास, ये बात जहन में रखिएगा, हर एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये हाइड्रोजन भी तो है, ये भी एटम है, लेकिन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन के पास है। इसी तरह हमारे पास एक और केस है H2O का। इसमें ऑक्सीजन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन के एटम लगे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मैं न्यूक्लियस नहीं बना रहा, तो 8 इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अगले शेल की तरफ जाएंगे जो कि वैलेंस शेल है, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें रखेंगे, लेकिन किस तरह, ये जहन में रखिएगा, इस तरह से टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए उसको वो आप किसी के साथ भी शेयर कर दें। मैं इसके साथ कर देता हूँ। अब यहाँ सिचुएशन वैलेंस शेल की ऑक्सीजन की कैसी है कि 2 जो है हमारे पास ऐसे पेयर हैं जो कि लोन पेयर है, और ये जो हैं ये पेयर होंगे, लेकिन ये शेयर्ड पेयर होंगे। फ़र्क रखिएगा, ये जो 2 हाइड्रोजन आएंगे ना, ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये यहाँ हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अब ऑक्सीजन की इस H2O के मॉलिक्यूल के अंदर क्या पोजीशन है कि इसके पास 2 पेयर ऐसे हैं जो लोन पेयर हैं, और 2 पेयर ऐसे हैं जो कि शेयर्ड पेयर हैं। तो ये भी एज अ लिगेंड जो है अपना किरदार अदा कर सकता है H2O। अमोनिया का मॉलिक्यूल भी एज अ लिगेंड अपना किरदार अदा कर सकता है, और उसी तरह और बहुत सारे लिगेंड हैं। ये लिगेंड जो हैं, लिगेंड की 2 ही टाइप्स बताई गई हैं आपको। ये या तो नेगेटिव आयंस होंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे। अपने नोट्स में डाल लीजिए, ये जो 2 हैं ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि ये सलाहियत रखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें। ठीक है भाई, तो ये टास्क है लिगेंड्स का।
इसीलिए लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को घेर रखा है। ठीक है भाई, अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़रा समझ लीजिए। ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर समझने से पहले आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, एक और नाम भी है इसके। नाम से समझ जाएं, कोवैलेंट बॉन्ड बुनियादी तौर पर दो ही किस्म की बॉन्डिंग है। ठीक है, या तो वो कोवैलेंट बॉन्ड होगी या फिर आयोनिक बॉन्ड होगी। ठीक है, और अब जो भी टाइप निकलेगी वो या तो आयोनिक बॉन्ड की कोई टाइप होगी या फिर कोवैलेंट बॉन्ड की कोई टाइप होगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड की एक टाइप है, एक किस्म है। बहुत सारी किस्मों के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। बहरहाल एक बात तय है, कोवैलेंट बॉन्ड की कोई सी भी टाइप हो उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगी ही होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगी ही होगी। और आयोनिक बॉन्ड की जो भी टाइप होगी उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, ये बात तय है, इसको समझ लीजिएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी जो है हमारे पास क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड की एक टाइप है। तो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगी ही होगी। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बुनियादी तौर पर दो किस्मों की होती है। एक होती है वन साइडेड शेयरिंग, वन साइडेड शेयरिंग, और दूसरी होती है म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। ये म्यूचुअल शेयरिंग वो होती है जिसमें दोनों एटम जो शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स को ज़रूरत है एक दूसरे की। तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो म्यूचुअल होगी। म्यूचुअल वर्ड का मतलब ये होता है बाहमी, खालिस उर्दू में बाहमी, जिसमें हम कहते हैं ना बाहमी रजामंदी, तो इसका मतलब दोनों फरीक जिसमें राज़ी हों, बाहमी रजामंदी। तो इसका मतलब म्यूचुअल का यही होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बाहमी मफाहिमत। समझ में आ रही है बात आप? तो म्यूचुअल शेयरिंग, ऐसी शेयरिंग जिसमें दोनों एटम्स जो हैं उनको ज़रूरत है शेयरिंग करने की। जैसे कि अभी H2O का मॉलिक्यूल आपने देखा, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाया, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। ये जो शेयरिंग हुई थी ये कौन सी थी? म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी। यहाँ जो कोवैलेंट बॉन्ड बना था वो म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में बना था। एक शेयरिंग वो होती है जो वन साइडेड शेयरिंग होती है, जिसमें एक एटम को तो ज़रूरत होती है, दूसरे एटम को ज़रूरत नहीं होती शेयरिंग की। समझ आ गई बात? तो फिर ये जो शेयरिंग होगी ये वन साइडेड होगी। इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसमें एक को ज़रूरत है और दूसरे एटम को, एक एटम को ज़रूरत है शेयरिंग की, दूसरे एटम को शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि एक एटम जो है जो शेयर करना चाहता है, दूसरा एटम जो है जो शेयरिंग नहीं करना चाहता, वो क्या करेगा? वो सिर्फ उसको डोनेट कर देगा। डोनेट का मतलब समझते हैं ना, अतिया कर देना, कि भाई ठीक है एक चीज़ मेरे इस्तेमाल में नहीं है, तुम ऐसा करो, चलो तुम भी इस्तेमाल कर लो। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन कोई एटम जो है ये वन साइडेड शेयरिंग जो करेगा, और इसी वन साइडेड शेयरिंग को हम कहते हैं, इस वन साइडेड शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है, वन साइडेड शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके अंदर क्या होता है? लोन पेयर। अभी मैंने दिखाया था ना आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भूले तो नहीं ना? अभी बताया था मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस्तेमाल में आता है, ये इस्तेमाल में आता है। किसके इस्तेमाल में आता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऐसा एटम जो शेयरिंग करना चाहता है कि भाई मुझसे शेयरिंग कर लो। तो इसमें दूसरा एटम जिसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बोलेगा ठीक है भाई आप आके शेयरिंग कर लो, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़रूरत पूरी कर लो, तो मैं आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूँ। तो इसमें एक एटम डोनर होगा और दूसरा एक्सेप्टर होगा। तो शेयरिंग तो हुई है यहाँ पे भी, लेकिन वन साइडेड शेयरिंग हुई है, एक बात। दूसरी बात,
इसमें जो शेयरिंग हुई है वो कौन से इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको समझ में आया कि आखिर इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो मिलते हैं एटम आपस में वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। एटम मिलेंगे तो आपस में बॉन्ड तो बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं ये, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। किस तरह से बनाते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम है उसको डोनेट करते हैं सब लिगेंड्स जो साइड में लगे हुए होते हैं, ठीक है। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, इसकी रेंज देख लें आप, और 1 से लेके 16 तक भी हो सकता है। इतना बड़ा जो है वो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स या इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है, इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम जो है वो 16 जगहों पे जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कम से कम एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 16 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन सकते हैं। नोट्स में डाल लें इसको, ठीक है भाई। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको समझा दिया। अब इसी से कोऑर्डिनेशन नंबर उसको आप समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर नोट कर लें इसको। ये क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन मेटल आयन, मेटल आयन कह लें आप इसको या सेंट्रल मेटल एटम कह लें, कोई बात नहीं है, मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिर्फ तादाद है। ऐसा नंबर है जो कि आपको तादाद बता रहा है। किस चीज़ की तादाद बता रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स की तादाद बता रहा है जो कि लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान बने हुए होंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको खुद भी बताया कि कम से कम एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 16 जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो बने हुए होते हैं। ये एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन कि कैलकुलेट कीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, ये आगे मैं करवाऊंगा जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो मैं बताऊंगा अभी ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसकी रेंज भी मैंने आपको बता दी, नोट कर लें। इसकी रेंज कितनी है, 1 से लेके 16 तक, ठीक है। लिगेंड्स जो हैं, लिगेंड्स आल्सो कॉल्ड, 2 नाम और हैं लिगेंड्स के जो है, ठीक है। इनको कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं इनको, और इनको लिविस बेस भी कहते हैं, लिविस बेस भी कहते हैं, ठीक है भाई। नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे चलते हैं, और क्या है इसके अंदर क्लासिफिकेशन। अब ज़रा इनकी हम देख लें, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई है 3 किस्म की बुनियादों पे की गई है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट्स की बुनियाद पर, डोनर साइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग।
तो आपके सामने जो भी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने आता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यार ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स जो है ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अब मैं इनके ग्रुपिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 इसको हम ए कर लेते हैं, ए, और इसको बी करते हैं क्योंकि इसमें 1 2 3 अभी आएगा, और इसको सी कर लेते हैं। तो ये ए हो गया आपका। ए क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज की बुनियाद पर आपके पास दो किस्म के जो है वो लिगेंड्स बनते हैं, ठीक है। नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है भाई। पहले नेगेटिव लिगेंड को ले लें, नेगेटिव लिगेंड। ये नेगेटिव लिगेंड क्या होंगे? जो नेगेटिव आयन होंगे, मिसाल के तौर पर साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, नाइट्राइट आयन है। इसको ज़रा हैंडल करते हुए ना एहतियात किया करें। ये नाइट्राइट आयन है, इसको नोट कर लें, NITRITE, नाइट्राइट आयन। ये नाइट्राइट आयन है, और ये नाइट्रेट आयन है, NO3-। ये क्या है? नाइट्रेट आयन। दोनों में फ़र्क देख लें आप। नाइट्रेट आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, और ये जो है वो ऑक्साइड आयन है, ठीक है भाई। ये बात जहन में रखिएगा कि ये लिगेंड्स हैं, इसका मतलब इनके अंदर जो एटम्स हैं उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाजमी होगा। ये बात जहन में रखिएगा। साइनाइड आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, सबके पास जो है वो लाजमी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, क्योंकि लिगेंड्स का काम ही तो ये है ना, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इसमें दूसरी कैटेगरी हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स की है। न्यूट्रल लिगेंड्स, ये न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से हैं? H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है। कार्बोनाइल, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मत पढ़िएगा मेहरबानी करके, ये कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनाइल कहते हैं, ठीक है। ये है। उसके अलावा NH2OH, इसका नाम मैं आपको लिख देता हूँ, ये तो कार्बोनाइल है, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका नाम भी आप नोट कर लें, हाइड्रोऑक्सी अमाइन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोऑक्सी अमाइन। तो ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। इस और फिर CH3NH2, ये है मीथाइल अमाइन, मीथाइल अमाइन। ये न्यूट्रल लिगेंड्स जो है वो हो गए, ठीक है भाई। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड, डोनर साइड्स, क्योंकि अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करना है ना इन्होंने। क्या एक एटम जो है वो एक ही जगह से डोनेट कर रहा है? एक लिगेंड जो है वो एक ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक साइड से, हो सकता है दूसरी साइड से कोई दूसरा एटम जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो सकता है तीसरा एटम जो है वो तीसरी साइड से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। तो साइड्स का मतलब है जगह, साइड्स मतलब जगहें, जगहें। तो कितनी जगहों से जो है ये डोनेशन हो रही है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है भाई। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी आती हैं, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट। 1 बाय 1 इसको हम समझ लेते हैं। अभी बोर्ड रब करूं ज़रा।
पहले मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, इसमें इसमें जो है वो ओनली वन डोनर साइट, ओनली वन डोनर साइट, सिर्फ एक ही जगह होगी डोनेशन की, सिर्फ एक ही जगह जो है इसमें होगी डोनेशन की। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है? एग्जाम्पल H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन का एटम है सिर्फ यही जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अमोनिया के मॉलिक्यूल में ये नाइट्रोजन का जो एटम है सिर्फ यही जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है भाई, और क्या है हमारे पास? बाइडेंटेट देखते हैं। नंबर 2 बाइडेंटेट, इसमें 2 डोनर साइट्स हैं, 2 डोनर साइट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट है, और ऑक्जेलेट का केमिकल फार्मूला है COO, ये 2 है और ये माइनस जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, इसकी क्योंकि इसमें 2 डोनर साइट्स हैं इस ऑक्जेलेट आयन के अंदर, तो ये कैसे होगा ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको। COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, यहाँ पर ये देखिए, ये 2 साइड्स जो हैं, एक साइड जो है वो ये रही और दूसरी साइड जो है वो ये रही। यहाँ से भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, यहाँ से भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, ये ऑक्जेलेट कहलाता है। ठीक है, नोट्स में डाल लें इसको भी। अच्छा, उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल इसी में हमारे पास है, पहले भी आ चुकी है, इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन, इसमें CH2 और CH2, इसके साथ भी यहाँ पर हमारे पास अमाइन ग्रुप लगा हुआ है NH2 और यहाँ पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है NH2। एक ये डोनर साइट है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये दूसरी डोनर साइट है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, कार्बन भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। ठीक है भाई, तो ये बाइडेंटेट की भी हमने एग्जाम्पल देख ली। अब चलते हैं पॉलीडेंटेट की तरफ। पॉलीडेंटेट में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होगी और वो आपके दिमाग के थोड़े से फ्यूज़ जो है वो हिला देगी। पॉलीडेंटेट, पॉली से ही समझ जाइए, पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे, मोर देन 2 डोनर साइट्स, मोर देन 2 डोनर साइट्स। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है? EDTA। ये EDTA क्या है? इसका नाम नोट कर लें, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, ये, और इसका मॉलिक्यूल जो है इसको हम हेक्साडेंटेट भी कहते हैं और हेक्साडेंटेट भी इसको कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो उसमें देखेंगे आप कि कितनी जगहों से, ये 6 जगहों से जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है भाई, सबसे पहले शुरू में CH2 और CH2 ये आ जाएगा, इसके साथ ये नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक लिंक बनेगा CH2 और इसके साथ ये COO नेगेटिव, अभी मैंने बताया था, ये याद है ना, इसको ऑक्जेलेट कहते हैं, और यही CH2 और इसके साथ ये ऑक्जेलेट यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इस नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा ही होगा, CH2 और इसके साथ यहाँ पर भी
ऑक्सिलेट और यहाँ पर भी ऑक्सिलेट। अब ये देखें, एक डोनर साइट इसके अंदर ये हो गई, एक डोनर साइट 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 ये हो गई। 6 डोनर साइट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हेक्साडेंटेट। ठीक है भाई, नोट्स में इसको भी आप डाल लीजिए। अब बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा देख लेते हैं। पॉली बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 3 सी जो है, सी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी आती हैं। एक हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास इसके अंदर कहलाते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। पहले चिलेटिंग लिगेंड्स को देख लें, ये कौन से लिगेंड्स हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स, ये बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट ही होंगे, ये बात जहन में रखिएगा। मोनोडेंटेट नहीं हो सकते, तो बाइडेंटेट होगा, बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट होगा, ये बात जहन में रखिए। यानी कि कोई बाइडेंटेट ऐसा होगा जिसको हम चिलेटिंग लिगेंड कह सकते हैं, कोई पॉलीडेंटेट ऐसा होगा जिसको हम चिलेटिंग लिगेंड कह सकते हैं। लेकिन किसको कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं, इसका जवाब आप नोट कर लें। ये क्या बनाएगा, ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। बस जो बाइडेंटेट रिंग स्ट्रक्चर बनाता है वो चिलेटिंग लिगेंड भी कहलाएगा, जो पॉलीडेंटेट रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो भी, उसको हम चिलेटिंग लिगेंड भी कहेंगे। ठीक है, फिर उसके 2 नाम हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्म्स मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्म्स मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली बात, एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये बनाएंगे, लेकिन किस तरह, इन सच अ वे, कैसे बनाएंगे, एक से ज़्यादा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इन सच अ वे दैट रिंग इज़ फॉर्म्ड, एक रिंग की शक्ल जो है वो बनेगी। पहली बात ये कि चिलेटिंग लिगेंड्स जो हैं वो क्या हैं, या तो बाइडेंटेट होंगे या पॉलीडेंटेट होंगे, कोई से भी हो, बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट हो। इनों में एक तो ये कि एक से ज़्यादा जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाएंगे, ये एक से ज़्यादा, 2, 4, 6। ठीक है, दूसरी बात ये इस तरह से बनाएंगे कि एक रिंग की शक्ल जो है वो बन जाएगी। ठीक है भाई, इसमें एग्जाम्पल हमारे पास बाइडेंटेट में हमारे पास एग्जाम्पल बड़ी फैमिलियर सी है, इथाइलिन डाइअमाइन की, ये वाली CH2NH2 और CH2 और NH2। इसका नाम मैंने ये पहले आ चुका है, इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है भाई, एम्बीडेंटेट जो है उसको भी ज़रा नोट कर लें। एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, ये बाइडेंटेट नहीं होंगे। ठीक है, ये पॉलीडेंटेट भी नहीं होंगे, ये मोनोडेंटेट होंगे, मोनोडेंटेट होंगे। ठीक है, और कंटेन्स more than one coordinating atom, contains more than one
कोऑर्डिनेटिंग एटम जी, इसमें अगर आप देखें NH3 के अंदर ये भी एक लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेट है, लेकिन इसके अंदर और कितने एटम है, इसके अंदर 4 एटम है, लेकिन 4 एटम में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेटिंग एटम, 4 एटम्स में से सिर्फ एक जो है वो कोऑर्डिनेटिंग एटम है। ये बात जहन में रखिएगा, एक से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए ये मोनोडेंटेट तो है, लेकिन ये एम्बीडेंटेट नहीं है। मोनोडेंटेट वो वाला मोनोडेंटेट जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो क्या बना सकते हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हो। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये देखें, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इससे जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कौन? ये O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। याद है ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर देखें, नाइट्रोजन जो है ये भी क्या है, ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। तो ये देखें, इसमें हमने दिखाया है किस तरह इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन ने बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ। इसी को हम यूँ भी कर सकते हैं, और सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, अब कौन? नाइट्रोजन बना रहा है। इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ इसने इस ऑक्सीजन के साथ बनाया, इधर इसके साथ बनाया। अब जो बना रहा है बॉन्ड इसके साथ, वो नाइट्रोजन बना रहा है, वही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही है। तो ये मोनोडेंटेट तो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन अब क्या है, ये एम्बीडेंटेट भी है। ठीक है, इसी में एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। कौन सी थी वो एग्जाम्पल? थायोनाइल डाइक्लोराइड वाली। इसका नाम था यहाँ पे, मैंने लिखा था, थायोनाइल साइनाइड। कौन सा है? दूसरी एग्जाम्पल भी देख लें। ये कोऑर्डिनेटिंग एटम है, ये है SCN, कुछ याद आया? इसको थायोनाइल साइनाइड कहते हैं। इसमें भी, ये भी मोनोडेंटेट है, लेकिन इसमें देखें 2 कोऑर्डिनेटिंग एटम है, ये नाइट्रोजन भी और ये सल्फ़र भी है, थायोनाइल साइनाइड। ठीक है, और ये इस तरह से इसके साथ एक और बॉन्ड भी बना सकता है कि अब नाइट्रोजन आ गया और CS। समझ आ गई बात? तो ये जो है वो थायोनाइल साइनाइड जो है, ये भी क्या है? एम्बीडेंटेट है। ठीक है भाई, अब ज़रा ये चिलेटिंग ग्रुप के हवाले से एक छोटा सा सवाल है, वो भी देख लें। ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, ये पूछ लिया जाता है, क्यों भाई, क्यों? क्वेश्चन नोट कर लें। वाई बाइडेंटेट, वाई bidentate and polydentate called chelating agent, इनको चिलेटिंग एजेंट क्यों कहा जाता है? इनको चिलेटिंग एजेंट क्यों कहा जाता है? यानी कि रिंग फॉर्मर, रिंग की शक्ल बनाने वाले, क्यों इनको चिलेटिंग एजेंट कहा जाता है? बाइडेंट को और पॉलीडेंटेट को रिंग फॉर्मर या चिलेटिंग एजेंट क्यों कहा जाता है? इसका आंसर नोट कर लें आप, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। बिकॉज देयर मल्टी पॉइंट अटैचमेंट, their multi-point attachment form ring structure,
structure that resembles मतलब सेम, resembles मतलब जो मिलता जुलता है, that resembles claw of crab, और चिलेटिंग का मतलब भी जो है, चिलेट का जो है वो मीन्स जो है, इसका मतलब भी क्या है, क्लॉ। क्रैब एनिमल है, केकड़ा जिसको कहते हैं, उसके क्लॉ देखें, पंजे, तो इन्हीं पंजों को, जिनको हम इंग्लिश में हम पंजे कहते हैं और उर्दू में हम पंजे कहते हैं और इंग्लिश में इनको क्लॉ कहा जाता है, तो क्रैब जो केकड़ा है उसके जो ये पंजे हैं, क्लॉ है, इस जैसी शक्ल जो है वो बनती है, और इसी क्लॉ को जो है वो चिलेट कहा जाता है। समझ आ गई बात? तो ये रिंग स्ट्रक्चर जो बनता है ना, वो कुछ इसी तरह का बनता है कि जैसा ऐसा लगता है जैसे क्रैब जो है, केकड़ा जो है, उसके पंजे बन गए हैं। ठीक है, मैं बना के भी दिखाता हूँ। इसीलिए इसको कहा जाता है, बिकॉज क्यों कहा जाता है बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट को चिलेटिंग एजेंट? क्योंकि दे आर मल्टी पॉइंट अटैचमेंट, ये बात तो पता है ना आपको, क्योंकि ये एक से ज़्यादा जगहों से अटैच हुए हुए होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से ज़्यादा जगहों से अटैच हुए हुए होते हैं, और ये जो एक से ज़्यादा जगहों से अटैच हुए हुए होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो ये एक रिंग की शक्ल तो बनाते हैं, लेकिन रिंग की शक्ल के साथ साथ इनकी शक्ल चिलेट जैसी भी बन जाती है, यानी कि क्लॉ जैसी भी बन जाती है, क्लॉ ऑफ अ क्रैब जैसी भी बन जाती है, रिजेंबल्स सेम क्लॉ ऑफ क्रैब। ठीक है भाई, इसमें एक बड़ी तगड़ी एग्जाम्पल है, वो देख लें आप ज़रा। फिर ये हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद इस पूरे चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट सबसे पहले हम करेंगे। 4-5 जो है वो सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, जिसमें से एक सेल्फ असेसमेंट तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, वो दोबारा नहीं करेंगे। निकल डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, इसका स्ट्रक्चर अब देख लें आप। ये निकल का एक ही बेचारा एटम बीच में है, ठीक है, यहाँ से भी इसको जकड़ रखा है, यहाँ से भी जकड़ रखा है, यहाँ से भी, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ जकड़ा हुआ है, यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ जकड़ा हुआ है, यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ जकड़ा हुआ है। यहाँ जो नाइट्रोजन है वो OH के साथ जकड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन OH के साथ यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ जो है ऑक्सीजन है और यहाँ जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। उसके बाद मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, और इसके साथ भी यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें देख लें आप, ये बेचारा एक सेंट्रल मेटल एटम निकल है, इसको कैसे जो है वो जकड़ रखा है, क्लॉ ऑफ अ क्रैब की शक्ल का है ये। ठीक है भाई, ये तमाम हो गया। सेल्फ असेसमेंट करते हैं अगली वीडियो के अंदर, फिर MCQs करेंगे। अच्छा, ये याद रहे कि हम 6B ये 6 पार्ट छोड़ दिया था, याद है ना? 7 हो चुका, 8 हो चुका और मेरा ख्याल 9 भी हो चुका, तो अब जो पार्ट आएगा वो पार्ट 10 आएगा। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।